हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। मैं शंभू कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय बैंकर्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज 13 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए आता हूँ। तो उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे और आपको बेनिफिट हो रहा होगा इस मेरे वीडियो से। और आप में से किन्हीं को भी किसी भी तरह का डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट न्यूज़ है हमारा वो है IIFL फाइनेंस rebrand 7 existing branches into all women safety staff शक्ति ब्रांचेज ऑन वुमेंस डे। इस न्यूज़ में ये है कि जो IIFL फाइनेंस है इंडिया की सबसे बड़ी आज का फर्स्ट न्यूज़ ये है कि IIFL फाइनेंस ब्रांच 7 एग्जिस्टिंग ब्रांचेस इनटू ऑल वुमेन स्टाफ्ड शक्ति ब्रांचेस ऑन वुमेंस डे। मतलब IIFL फाइनेंस नॉन बैंक, आप सभी जानते हैं कि IIFL एक नॉन बैंकिंग NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसने अपनी 7 ब्रांचेस को क्या किया है वुमेंस डे पे उन्होंने किया था कि सारी जो 7 ब्रांचेज है उन सभी में जो जितने भी स्टाफ थे सब फीमेल्स होंगी और उनको एक ब्रांड का नाम दिया है शक्ति। मतलब उन ब्रांचेस को शक्ति ब्रांड के नाम से जाना जाएगा और उसमें सारी जो स्टाफ्स होंगी वो होंगी फीमेल्स होंगी। तो इसी के कैंपेन को हम शक्ति कैंपेन नाम दिया गया है IIFL के द्वारा। और अकॉर्डिंग टू दिस कि वहाँ पे जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी और वो सभी फीमेल स्टाफ के अकॉर्डिंग ही के द्वारा ही किया जाएगा। इसमें एक चीज़ और है, इसमें ऐड किया गया है कि ये सिर्फ वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ के नहीं करेंगे, उसके साथ साथ ये लोगों को बैंकिंग फाइनेंस अवेयरनेस के अकॉर्डिंग लोगों को इन्फॉर्म भी करेंगे। जिन लोगों के पास अभी बैंकिंग सर्विसेज नहीं है उन पर फोकस करेंगे। तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि अभी IIFL ने किस नाम से कैंपेन स्टार्ट किया जिसके अकॉर्डिंग 7 ब्रांचेस को फुल्ली वुमेन स्टाफ में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसके नाम क्या है, शक्ति। और इसमें एक चीज़ और देखा जाए, इसमें एक चीज़ और ये देखना है कि हमें यहाँ पे IIFL का हेड ऑफिस कहाँ है ये पता हो। हेड ऑफिस है इनका मुंबई में और इनके जो CEO हैं उनका नाम है निर्मल जैन। क्या नाम है इनका? निर्मल जैन। जैसे मैं आपको इसलिए बता देता हूँ सर कि कभी कभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ जाता है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वो न्यूज़ में रहा है तो अगर रिसेंटली उसने कुछ ऐसा कोई कैंपेन स्टार्ट किया हो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया हो या कोई इवेंट्स हुआ हो उस कंपनी का, तो उनके CEO हेड ऑफिस आपको पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का सेकंड क्वेश्चन है RBIH लॉन्चेस डिजाइनशाला। RBIH का फुल फॉर्म क्या होगा? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये एक रिजर्व बैंक के एक ब्रांच कह सकते हैं। ये एक रिजर्व बैंक की सब्सिडी है जिसका नाम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। उन्होंने एक क्या किया है, फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, डिजाइनशाला। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया था नंदन नीलेकनी के द्वारा किया गया, जो है चेयरमैन के इन्फोसिस और फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस हैं। इसका जो बेसिकली ह्यूमन सेंटर्ड है कि आपकी ज़रूरतों को अगर जो लोग इनका यूज़ कर रहे हैं कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ है फाइनेंशियल, उनको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो अपना कैसे एक्सपेंस करते हैं, कैसे सेविंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअली आपकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग आपको प्लान करके बताएगा कि इनका मेन मोटिव ये है कि जिस भी इंडिविजुअल के लिए हम काम कर रहे हैं उसको लाइफ में इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट हो कि उनकी क्या ज़रूरत है और उनकी क्या हैबिट्स है, उनकी क्या बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले जो आगे फ्यूचर में अपने को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पाए। जैसे अभी आपने देखा होगा RBI का भी एक कैंपेन चल रहा था फेब में, स्पेशली वुमेंस के ऊपर था कि
वुमेंस को अपना फाइनेंशियली बजट कैसे बनाना चाहिए, तो एक्सपेंस करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को देख लेना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल बिहेवियर क्या है, साथ साथ आपका बजट क्या है। आपको एक्स्ट्रा लोन नहीं लेना चाहिए कि किसी छोटी ज़रूरत के लिए आपने लोन ले लिया अगर वो मैनेज हो सकता है। तो आरबीआई का कैंपेन चल रहा था कि आरबीआई कहता है, अभी भी वो इनिशिएटिव चल ही रहा है, तो इसी में हम आगे बात करेंगे। बेसिकली अभी हम आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये इसके बैकग्राउंड की बात कर लें तो जो इसके सीईओ हैं वो राजेश बंसल, और इसका जो हेड ऑफिस है बेंगलुरु में है। इसके चेयरमैन हैं क्रिस गोपाल कृष्णन। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि आरबीआई है। अब जब आरबीआई न्यूज़ में आ गया तो आपको आरबीआई का भी एक डाटा कंफर्म होना चाहिए कि इससे क्या होता है ना कि आप अगर बार बार पढ़ेंगे तो बस एक बार रिवाइज हो जाता है और आपके बैक अपनी मेमोरी हमेशा रहता है। अब आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के 26 गवर्नर हैं और हेड ऑफिस इसका मुंबई। और रिजर्व बैंक इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1935 फर्स्ट अप्रैल। और एक्ट कौन सा था इसका? 1934। चलिए अब आज का अगला न्यूज़ देखते हैं। द 5th डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम March 10 to 16। अब सब देख रहे हैं कि अभी डिजिटली कितना फ्रॉड होने का केसेस हो रहे हैं। उसी के लिए आरबीआई एक लगातार कुछ ना कुछ रेगुलर बेस पर कुछ ना कुछ कैंपेन चलाता रहेगा कि लोग कैसे भी फाइनेंशियली अवेयर हों। एफएलसी कैंप लगाए जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आरबीआई ने एक 5th डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक हर साल होता है, 10 से 1 वीक का होता है। अभी 10 to 16 तक, मार्च 2025 तक। इसमें आरबीआई ने कहा कि अभी हमारा जो डाटा है, जितना हम रियल टाइम ट्रांजेक्शन करते हैं, वर्ल्ड का 48.5% हमारे यहाँ पे होता है। मीन्स इंडिया में कितना डिजिटलाइजेशन हो चुका है पेमेंट का, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवर द वर्ल्ड जितना ट्रांजेक्शन होता है रियल टाइम, उसका 48.5%, अप्रॉक्स 50% हमारे यहाँ पे होता है। और ये चलिए देखिए, इसमें भी यही मेंशन है, द सक्सेस ऑफ यूपीआई हैज़ propelled India to be leadership position with a share of 48.5% in global real-time payment by volume. In January 2025, more than 20 billion payments worth almost 250 trillion, 20 billion payments and 230 trillion। आप अमाउंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पेमेंट प्लेटफॉर्म हो गया है। और जबकि अभी भी हमारे यहाँ पे 40% लोग बैंकिंग का यूज़ नहीं करते हैं, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं 40%। अब अप्रोक्स 60% लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन का यूज़ करें, तब ये कंडीशन है कि हमारा शेयर अप्रोक्स 50% है। और अमाउंट की बात करें तो 250 ट्रिलियन। अगर ये परसेंटेज 70, 80 और 100 के अप्रोक्स पहुँच गया तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या डाटा होगा और हम कितने वर्ल्ड में क्या परसेंटेज होगा हमारे रियल टाइम पेमेंट का। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि कितना अमाउंट का है। बेसिकली अमाउंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। ये पोर्शन आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट न्यूज़ पे। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 स्ट्रेंथनिंग इंडियाज बॉर्डर सिक्योरिटी। हमारे जो इंडियन होम मिनिस्टर है श्री अमित शाह जी, उन्होंने एक नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 बजट सेशन में रखा था। उसमें उन्होंने क्या, कुछ हमारे यहाँ पे जितने भी लॉज हैं बहुत पहले के हैं, तो उन सबको रिमूव करके ये बिल काम करेगा। ये जो बिल आएगा 2025, ये सबको सुपरसीड करेगा। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट ये बिल जो एक्ट है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पासपोर्ट एक्ट 1922, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, द फॉरेनर्स एक्ट 1946, द इमिग्रेशन कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000। ये एक्ट हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका जो पेनल्टीज़ है कि इसमें क्या पेनल्टीज लगेगी अगर कोई वायलेशन करता है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर किसी ने
अनऑथराइज एंट्री किया हमारे देश में, अनऑथराइज एंट्री इनटू इंडिया, फाइन अप टू 5 लाख। कितना तक का फाइन हो सकता है? 5 लाख तक का उसमें फाइन लगाया जा सकता है। और अगर किसी ने फर्स्ट पासपोर्ट बनाया है, किसी के पास नकली पासपोर्ट मिलता है तो फाइन कितना है? 10 लाख तक का। और इसके साथ साथ अगर कोई, और इसका जो मोटिव है बेसिकली इतना है कि हमारे यहाँ पे जो इलीगल लोग आते हैं, जो लोकल इमिग्रेशन होता है या जो वीज़ा फ्रॉड होता है, उस सबको मिनिमाइज़ किया जा सके और धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाए इन चीज़ों को। क्योंकि हमारा जो बॉर्डर एरिया है फुल्ली सील्ड नहीं है, लोग वहाँ से एंटर कर जाते हैं। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में भी देखा था कि यूएसए ने क्या किया, जितने भी वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट थे उन सबको डिपोर्ट किया उन्होंने, बाकी कंट्रीज़ के साथ इंडिया में भी डिपोर्ट किया गया और उसको बहुत गलत तरीके से लिया भी गया, जबकि एक सही चीज़ है, उसका हमें इतना ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी देश में एंटर करते हैं तो आपके पास पहले डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि आप वहाँ पे किस पर्पज़ से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तभी यहाँ की गवर्नमेंट भी अगर कुछ ऐसा मिसहैपनिंग होता है तो आपको ढूंढ सकती है। तो इसी को स्टॉप करने के लिए, इसी को मिनिमाइज करने के लिए यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया था बजट सेशन में, जिसका नाम क्या था? इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। चलिए अब आगे देखते हैं। कमल वाली अपॉइंटेड एज हेड ऑफ द सिक्योरिटी ऑपरेशन बाय आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है, कमल वाली जी को अपॉइंट किया सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए। आजकल सभी बैंकों का फोकस और आरबीआई का फोकस सिक्योरिटी पे चला गया है और होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी लोग डिजिटली ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं, डिजिटल मोड का यूज़ करते हैं, और जितना ही ये एक्सेसिबल है उतना ही ये लोगों के जो फ्रॉडेंट है उनके लिए ईजी भी है इसको फ्रॉड करना। इसलिए बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि सिक्योरिटी पे और ज़्यादा फोकस करें। तो उन्होंने अभी सिक्योरिटी ऑपरेशन का जो हेड है उसको बनाया है कमल वाली को। और कमल वाली जी की बात करें तो इनको अप्रोक्स 18 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में। और हम आईसीआईसी बैंक के बारे में जानना जरूरी हो जाता है कि उनके जो एमडी हैं कौन है, संदीप बख्शी, एमडी ऑफ आईसीआईसी बैंक संदीप बख्शी। और हेड ऑफिस मुंबई। और टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। टैगलाइन यही 3 चीज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंकिंग हिस्ट्री का, कि आपका उनका हेड ऑफिस कौन है, एमडी कौन है और टैगलाइन क्या है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, हर बार एग्जाम में एक नया क्वेश्चन रहता है इसके फ्रेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई एंड एनसीएफई लॉन्च्ड अर्जेंट फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। अब देखिए फिर से फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का बात आ गया। The Reserve Bank of India and the National Center of Financial Education have initiated a series of nationwide campaign at enhancing financial literacy across the country. कैंपेन का नाम क्या है? आरबीआई क्या था, यही जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बात किया था कि एक नया कैंप स्टार्ट किया गया आरबीआई के द्वारा। आरबीआई क्या था इस कैंपेन के अकॉर्डिंग? आरबीआई लास्ट कैंपेन जो था वो वुमेंस के लिए था, अभी जो कैंपेन है बिलो 18 ईयर्स एंड अबव 60 ईयर्स के लोगों के लिए है, कि उनको अवेयर किया जाए कि कैसे आपको डिजिटली ट्रांजेक्शन करना है या फाइनेंशियल कंडीशन कैसे लेना है और आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो पाए। इसी चीज़ को कम करने के लिए आरबीआई ने इस बार बिलो 18 ईयर्स एंड अबव 60 ईयर्स, क्योंकि आजकल फ्रॉडेंट के लिए ये बहुत सॉफ्ट टारगेट हो गया है। तो उसी को उन्हीं दोनों जनरेशन को मोटिव करते टारगेट करते हुए आरबीआई ने लॉन्च किया। पार्टनर कौन है उसका? आरबीआई एनसीईपी। सीईएफ का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आईफा अवार्ड्स 2025 हो गया है संडे सैटरडे को, 2 दिन इसका अनाउंसमेंट हुआ। उसके अकॉर्डिंग काफ़ी मूवीज़ को अवार्ड्स और एक्टर्स को मिला है, बट इसमें सबसे ज़्यादा जो अवार्ड मिला है वो जो लापता लेडी की जो
मूवी लापता लेडी जो किरण राव की मूवी है उस पर अप्रोक्स 10 इसमें 10 अवार्ड्स मैंने आईफा अवार्ड्स 2025 में मिला है। जो कार्तिक आर्यन को है उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, अखिल को भी कुछ अवार्ड्स मिले हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बार पहला जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो ये है कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है लीडिंग मेल के लिए कार्तिक आर्यन को मिला है, जैसे मैंने आपको पहले बताया भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल फीमेल नितांशी गोयल लापता लेडीज। उसके बाद जो बेस्ट डायरेक्शन मिला है किरण राव लापता लेडीज। और बेस्ट परफॉर्मेंस इन एक्टिव राघव उज्जवल किल के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस इन सपोर्टिंग रोल फीमेल जानकी बोरीवाला शैतान। बेस्ट परफॉर्मेंस इन सपोर्टिंग रोल में रवि किशन लापता लेडीज। बेस्ट स्टोरी ओरिजिनल द पॉपुलर कैटेगरी किसको मिला विप्लव गोस्वामी लापता लेडीज। और बेस्ट स्टोरी अडॉप्टेड श्री राम रायपुर अजीत विश्वास पूजा लादा श्रुति एंड कृति पांडे मेरी क्रिसमस के लिए। बेस्ट डायरेक्टर डेब्यू किसको मिला कुणाल खेमू को मडगांव एक्सप्रेस। बेस्ट डेब्यूट मेल के लिए मिला लक्ष्य लालवानी किल। बेस्ट डेब्यूट फीमेल प्रतिभा करमता लापता लेडीज। इसमें बेसिकली हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वह है बेस्ट एक्टर, कौन सी मूवीज को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिला है, फीमेल कौन है, बेस्ट एक्टर। बाकी हर बस एक बार देख लेना। तो क्वेश्चन वही 3-4 पॉइंट में से बनते। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज रिलीज्ड बाय IRDA इन 2025। अब सभी को पता है कि IRDA जो होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एजेंसी, IRDA ने भी हैंडबुक रिजल्ट अपना डिक्लेयर किया है, जिसके अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी ने कितना क्लेम सेटलमेंट दिया है, कि इंश्योरेंस कंपनीज ने कितना क्लेम किया गया और उसका कितना परसेंट उन्होंने सेटल किया है। उसी के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट था उसका था एकोजनल का। एकोजनल आप लोगों ने भी न्यूज़ में बहुत देखा हो, सॉरी एडवर्टीजमेंट में काफ़ी देखा होगा। एकोजनल का क्लेम सेटलमेंट हाईएस्ट था 99.91%। लास्ट 3 मंथ के बेस पे ये डिक्लेयर किया गया। अगर हम सबसे इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का था 96.33%। और जो सबसे कम था वो था स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, जिसका था 82.31%। तो इसमें से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाईएस्ट किसका था, कि सबसे ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशो किसका था, तो था वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस में एको का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आज का जो 12 मार्च को नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। बेसिकली डेट फिक्स नहीं है, इसमें सेकंड वेडनेसडे ऑफ द मार्च होता है कि उसको हम एज ए नो स्मोकिंग डे डिक्लेयर करके इसे मनाया जाता है। इसका जो थीम था इस बार का ये था कि अनमास्किंग द अपील एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टैबैको एंड निकोटीन प्रोडक्ट। हम बात तो करते हैं, कैंपेन भी चलाया जाता है कि आपको डोंट यूज टोबैको कैन बी कॉज भी कैंसर। बहुत सारे कैंपेन चलाती है गवर्नमेंट और WHO भी, लेकिन इसका मार्केटिंग भी अवेलेबल है, लोग के पास अवेलेबल है तभी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसका का थीम यही था कि कैसे जो इंडस्ट्री है उनके टैक्टिक्स को निकाला जाए कि लोगों को कैसे अपील करती है अपनी तरफ और कैसे अट्रैक्ट करती है निकोटीन यूज़ के लिए, टोबैको और निकोटीन के लिए। ये सबसे फर्स्ट टाइम जो मनाया गया था, डिक्लेयर किया गया, तो किया गया था 1984 में। कहाँ पे किया गया था? ऐश में।
वेस्ट मतलब आयरलैंड में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आज का कुछ। नेक्स्ट न्यूज़ है, गोयल हैज चार्ज एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईबीए। आईबीए होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन। उसके जो नए चीफ बने वो अतुल कुमार गोयल हैं। उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफ आईबीए का चार्ज लिया है। इससे पहले पीएनबी के एमडी थे 2024 दिसंबर तक। और तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अब ये तो पीएनबी के एमडी थे दिसंबर 31 2024 तक। अब पीएनबी के एमडी कौन है? अशोक चंद्र जो पीएनबी के नए एमडी है। अशोक चंद्र पीएनबी के नए एमडी है। पीएनबी का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली हो गया। टैगलाइन द नेम यू कैन बैंक अपॉन। टैगलाइन क्या हो गया? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और आईबीए का देख लें तो आईबीए का जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि अतुल कुमार गोयल जी ने चार्ज लिया। और आईबीए का जो हेड ऑफिस है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन मुंबई। तो इसमें से इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। नेक्स्ट आते हैं। चलिए आज का बस इतना ही न्यूज़ था। यही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। मैंने हम लास्ट क्लास में बताया था कि न्यूज़ बहुत सारा होता है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप अगर सिर्फ न्यूज़ पढ़ने की बात करेंगे तो न्यूज़ बहुत सारा होता है। और मेरा फोकस बेसिकली बैंक एग्ज़ाम पे ही रहता है पूरा। इसलिए मैं सिर्फ वही न्यूज़ लेके आता हूँ जो आपके बैंक एग्ज़ाम में रिलेटेड हो और आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो। चलिए, थैंक यू आप सबका कि आपने अपना टाइम दिया और पूरा वीडियो तक यहाँ तक देखा। और अगर आप अभी देखना स्टार्ट किए तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी आपको नीड हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।